Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Students, today we will start a new chapter. The name of the chapter is multiples and factors. तो बच्चों इसमें हम मल्टीपल्स करेंगे और फैक्टर्स करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द वार्म अप एक्टिविटी. तो इसमें लिखा है आपका सक्षम wants to arrange 24 books in different ways. He arranges 2 rows and 14 books, 12 books each. तो उसको देखो रो 1 बच्चों ये है, रो 2 है और उसको हर एक में 12 बुक्स लगानी है. देखो 1 2 3 4 ये 12 बुक्स हैं और इधर भी ये 12 बुक्स हैं. ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 ज़ा तो 24 आपका नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा जो टोटल है. ही अरेंजेस 6 रोज ऑफ 4 बुक्स ईच. उसने 6 रोज बनाई, 1 रो 2 रो 3 4 5 6 और 6 रोज ऑफ 4 बुक्स बनाई. 4 बुक्स देखो 4 बुक्स की 6 रोज हैं तो 6 4 ज़ा 24 बुक्स टोटल हुई. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखो 8 की उसने 8 3 पेयर्स की 8 उसने ग्रो किए यहाँ पर. ठीक है ना, अरेंज करेंगे तो 8 3 24. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 इंटू 1. देखो हम किसी भी वे में हम चीज़ों को लिख सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं. हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और हर केस में देखो आंसर आपका क्या आ रहा है, 24 ही आ रहा है. क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट करते हैं हम आगे मल्टीपल्स फर्स्ट टॉपिक पे. सो मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीप्लाई ईच काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 डॉटेड बाय 3 यू गेट 3 6 9 12. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर है 1 2 3 4, इसको आप सबको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका देखो यहाँ मल्टीपल्स आएंगे. ठीक है, ऐसे देखो 1 2 3 4 है. ठीक है ना, आप इसको 4 से करो तो देखो आपको 4 12 8 12 16 ये सारी चीज़ें आपके आएंगी. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, मान लो आपके पास 2 के सारे मल्टीपल्स हैं बच्चों. 2 का मल्टीपल्स मतलब 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2 2 2 4 ज़ा 2 ज़ा 6 2 ज़ा 8 ऐसे. 3 का मल्टीपल 3 का टेबल 3 3 ये सारे मल्टीपल हैं. जैसे कि 3 1 ज़ा 3 3 6 3 ज़ा 9 ये 3 के मल्टीपल हैं. ठीक है, ये सब 3 के टेबल में आते हैं. अब इनमें कॉमन वाले कौन से, देखो दोनों में 6 और 12 है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स. तो 2 1 ज़ा 2 बच्चों 2 ही होता है, 2 इज़ मल्टीपल ऑफ 2. 3 1 ज़ा 3 3 होता है. सो देयरफॉर 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. सो अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल होता है, क्योंकि देखो 2 का मल्टीपल 2 भी तो है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है, फिर 2 2 ज़ा 2 4 भी होता है, वो भी है. क्लियर है. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ. सबसे छोटा जो आपका मल्टीपल होता है वो खुद ही नंबर अपने आप होता है. नेक्स्ट है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. और हर एक नंबर जो होता है वो 1 का मल्टीपल होता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे चलते हैं. अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स. जैसे कि देखो यहाँ पर इवन नंबर है, यहाँ पर बच्चों ऑड नंबर है, तो इसमें 2 4 6 8 हो गया और आपका 1 3 5 7 हो गया. ठीक है, आगे चलते हैं. प्रैक्टिस टाइम पे आ जाते हैं बच्चों. एक्सरसाइज 6.1 पे राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9. फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने हैं हमें बच्चों किसके, 5 के. तो 5 के बताने हैं 4 मल्टीपल्स. 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20. बस आपको उसका टेबल ही लिखना है जहाँ तक बोला है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. राइट द थर्ड मल्टीपल ऑफ 8. देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है, हमें थर्ड मल्टीपल बताना है. ठीक है, ए पार्ट में थर्ड मल्टीपल किसका, 8 का. तो 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24. तो 24 आंसर. ठीक है, ऐसे करना है. थर्ड क्वेश्चन में राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पर हमें गिवन है, इसके हमें नेक्स्ट 3 बताने हैं बच्चों. 4. तो 4 4 चाहे आप ऐड करते जाओ या 8 का टेबल आप लिखते जाओ, क्योंकि 8 से स्टार्ट हुआ है. तो चाहे 8 8 ऐड भी करते जाओ, 24 में 8 ऐड कर दो, चाहे आप आगे कर लो. ठीक है, ये आपके 56 तक जाएगा आपका. ठीक है, 4 हो गए. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर ग्रेटर दैन 30 एंड लेस दैन 50. हमें 7 के वो मल्टीपल्स बताने हैं तो 30 से तो ज़्यादा हो लेकिन 50 से कम हो. तो 7 का टेबल पढ़ते जाएंगे. 7 1 से 7 2 से 4 7 3 से 28 7 4 था 28 हो गया. ठीक है, 7 5 से 35 फिर 42 फिर 49. ठीक है, और 50 तक के बीच में होने चाहिए, तो ये नंबर्स हो जाएंगे बच्चों. ठीक है, ऐसे करने हैं हमें. आगे चलते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं. 5 में हमें बच्चों बताना है राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 3 एंड 5. तो 3 के देखो और 5 के पहले मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 3 कॉमन बताएंगे. देखो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 12. ठीक है, ठीक है, और अगर मैं मुझे 5 के बताने हैं तो आपका 5 तो इसमें आएगा नहीं,
10 भी नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 20, 25, 30 आ जाएगा, फिर 35, ठीक है। अब इसमें आगे 33 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। थर्टी थ्री के बाद आपका आएगा 36, फिर आपका आएगा 39, फिर आपका आएगा 42, फिर आपका आएगा 45, ठीक है। तो हमें कितने बताते 3, और 5 के भी करते हैं। 5 1 जा 5 2 10, 5 से 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो इसमें कौन कौन से आ गए, इधर आपका इधर से देखो 10 आ गया, इधर से देखो कौन कौन से आ गए आपके 3 के। तो देखो इसमें आपका 15 है, यहाँ पे भी 15 है, फिर आपका यहाँ पर देखो 30 है, फिर यहाँ पे भी 30 है, फिर यहाँ पे देखो 45 है, यहाँ पे भी देखो 45। क्लियर है। तो दोनों में कॉमन कौन से हो गए, 15, 20 और 45। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बच्चों हमें बस इसका यूनिट प्लेस देखना है। अगर यूनिट प्लेस इवन है तो वो नंबर इवन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये वाला, इसमें 8 है ना यूनिट प्लेस पे, तो 8 एक इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बाकी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो बच्चों ऑड नंबर्स वो होते हैं जो यूनिट प्लेस पे भी ऑड ही होना चाहिए। जैसे कि देखो 7 तो ऑड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा आपका ऑड हो जाएगा। क्लियर है, बाकी आपको करने। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। राइट करना है हमें 2 डिजिट स्मॉलेस्ट इवन नंबर। छोटे से छोटा देखो स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा 2 डिजिट्स का नंबर 99, सबसे छोटा नंबर 10 होता है, और वो इवन होना चाहिए। तो 10 तो इवन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे आपको बताने हैं। सो रिमेनिंग यू हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 51 एंड 70। तो बच्चों 51 और 70 के बीच में लिखने हैं कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है, वो भी इवन। तो 52 आएगा, 54, बस 2 2 ऐड करते जाएंगे बच्चों हम। ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों हम, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है देखो, इन द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 2 × 3 = 6, 2 × 3 आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 6 इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ 2 and 3। अब बच्चों जैसे कि मैंने बोला कि 2 अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, और 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से 3 से, तो आपका क्या आएगा 3। मतलब 6 जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा बच्चों वो उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये जो 6 है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी, तो वो भी उसके फैक्टर्स ही होंगे, ठीक है। सो इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 13 एंड 18 इसमें भी सेम है, आपको गिवन है, ठीक है। सो व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर वी गेट ए प्रोडक्ट। द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिविजिबल नंबर्स। डिविजिबल नंबर्स क्या होते हैं, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए स्मॉलर नंबर समटाइम्स द रिमाइंडर इज 0 एंड समटाइम इट इज़ नॉट 0। जैसे कि बच्चों हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 0 आ गया, रिमाइंडर यहाँ 1 आया, ठीक है। तो जो पूरा डिवाइड कर देगा वो आपके डिविजिबल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो 20 जो 8 है वो 7 से पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 हो गया तो एग्जैक्टली डिविजिबल 7 है। 49 में तो कोई रिमाइंडर बच गया तो नहीं है ये एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे हमें बताने हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ़ ऑन डिवाइडिंग द रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो बच्चों वो नंबर उससे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ गिवन है, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 बच्चों सभी को नंबर को डिवाइड कर देता है, आपको पता ही है। और एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और कोई भी नंबर है वो अपने आप को डिवाइड करेगा। जैसे कि मैंने बोला 72, तो 72 से डिवाइड हो ही जाएगा। 5 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे वो। तो ये 2 फैक्टर्स तो हमेशा किसी भी नंबर के रहेंगे, ठीक है। बच्चों फैक्टर ट्री दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर। तो हमें ये बताना है कि कैसे कैसे किस किस से डिवाइड होगा। देखो 2 से डिवाइड कर दिया 18 पे गया, फिर इसको ऐसे लिख देना है यहाँ पर। फिर इसको 2 से डिवाइड किया 9 आएगा, इसको ऐसे लिख देना है। फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो आपका 3 आएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये फैक्टर ट्री में हमें ऐसे फैक्टर ट्री को फैक्टर करके दिखाना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 40, तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 8। जैसे कि मल्टीपल्स हमने लिखे थे कॉमन, ऐसे फैक्टर्स हैं। जैसे कि 4 के जो फैक्टर्स हैं वो हमने लिख लिए। 4 देखो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, और 4 अपने आप से तो होगा ही। ऐसे 8 के लिख लिए। फिर दोनों में जो कॉमन थे हम ऐसे डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये बीच वाले जो हैं ये कॉमन वाला पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आगे आते हैं।
एक एक्टिविटी भी गिवन है हमें यहाँ पर, ठीक है। क्लास को हमने डिवाइड किया है 2 टीम्स के अंदर, और द टीचर्स राइट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 1 to 6, तो ये आपको परफॉर्म करनी है एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बच्चों उनको बोलते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चों हमारा 2 होता है, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको बच्चों एक चार्ट दे रखा है कंपोजिट नंबर का। आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4, और प्राइम नंबर कौन सा होता है सबसे छोटा, 2। क्लियर है, कंपोजिट होगा 4 और प्राइम होगा सबसे स्मॉलेस्ट 2। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं बच्चों, हम 6.2 पे। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इज़ द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। कह रहे हैं कि क्या ये नंबर से डिविजिबल है। तो देखो 7 का हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 में 7 2 14 है ना, 7 के टेबल में 43 नहीं आएगा ना बच्चों, तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, नो, ठीक है। 7 के टेबल में वो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 24। कह रहा है कि 24 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। देखो 24 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, और 24 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 3 से भी हो जाएगा, 24 आपका 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका 8 से भी हो जाएगा, ठीक है, 12 से भी हो जाएगा। तो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे कि 8 है, तो 8 किस से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 1 से हो जाएगा, ठीक है, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और 8 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, मेक अ फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर ट्री बनाना है। जैसे कि 4th में देखो 32 का फैक्टर ट्री बनाना है हमें। 2 से करो यहाँ 16 आएगा, ठीक है, इसको तो ऐसे लिखना है। फिर 2 से करो यहाँ पर 8 आएगा, इसको ऐसे लिखना है। फिर 2 से करो बच्चों यहाँ पर तो 4 आएगा, इसको ऐसे लिखना है। फिर इसको दोबारा 2 से करो, ये आपका आ गया। तो ये इसके फैक्टर्स, ये फैक्टर ट्री हमने बना दिया, ठीक है। इसको पूरे को बोलेंगे फैक्टर ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, इज़ 14 अ प्राइम नंबर। हमसे पूछा है 14 एक प्राइम नंबर है। तो देखो 14 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 14 आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 14 के फैक्टर्स देखेंगे तो 14 1 से भी हो जाएगा, है ना, 14 2 से भी हो जाएगा, 7 से भी और 14 से भी। तो इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं बस। तो ये आपका प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको करना है। नेक्स्ट है राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेप 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। भाई अब मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर है वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ये है फैक्टर। नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम क्या करते हैं, वी कैन चेक वेदर द गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस वी अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट टू डिसाइड द डिविजिबिलिटी। जैसे कि हमें रूल्स हैं, जैसे कोई भी नंबर है बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कब होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 2 4 6 8 हो। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड बच्चों तभी होता है चाहे कितना बड़ा नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पे बस आपको देखना है। जो पीछे वाला नंबर है ना यूनिट प्लेस, इस पे आपको देखना है कि 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक डिजिट हो इस तरह की, तो वो आप सीधा बोलोगे वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। इसमें क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। जैसे कि हमें कुछ एग्जांपल गिवन है बच्चों, इनका सबका सम करो डिजिट्स का। तो डिजिट्स का सम करने पर जो नंबर बनेगा ना वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 0 1 4 है, इसकी डिजिट्स को जोड़ो तो 1 + 0 + 1 + 4 4 + 5 + 1 6 आ गया, और 6 डिविजिबल है ना 3 से, 3 2 6, तो ये डिविजिबिलिटी रूल हो गया 3 का। नेक्स्ट है नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑन द राइट साइड इज डिविजिबल बाय 4। बच्चों 4 का डिविजिबिलिटी ये है कि लास्ट की 2 डिजिट्स है 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। 4th है नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इट्स लास्ट डिजिट ऑन द राइट साइड इज इधर 0 और 5। तो 5 से बच्चों वो नंबर डिविजिबल होता है इसके लास्ट में या तो 0 होगा यहाँ पर या 5 होगा। 5th क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 साइमल्टेनियसली। कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 6 से अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है तो ही होगा वो, ठीक है।
और 2 का और 3 का रूल हमने अभी सीखा ही है, ठीक है। 6 देखते हैं हम। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट आर डिविजिबल बाय 8। इसमें क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 7th है, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो अगर सम ऑफ डिजिट आपका 9 से डिविजिबल हो, सम अगर हम करते हैं वो 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड इज़ 0। तो राइट साइड से अगर 0 होगी तो बच्चों वो हो जाएगा, जैसे कि देखो इसकी 0 है लास्ट की डिजिट, तो ये हो जाएगा। 9 पे आता है, नंबर डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स इज इधर 0 और मल्टीपल 11। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि ये वाला इसमें ऐड करेंगे बच्चों और ये वाला इसमें ऐड करेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस लेने के बाद हम ये देखेंगे कि या तो वो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ़ द गिवन नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 3 and 4। अगर 3 से भी डिविजिबल है 4 से भी, और 3 और 4 का हमने सीखा है अभी, ठीक है, तो वो 12 से भी होगा। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। आर द नंबर्स दिस 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 इज डिविजिबल बाय 2। क्या ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल हैं? तो देखो इसकी लास्ट डिजिट देखो 7 है ना, तो ये नहीं होगा, ये 6 है हो जाएगा, 8 है हो जाएगा लास्ट की डिजिट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बताना है कि ये क्या 3 से डिविजिबल है, तो सभी डिजिट्स का सम करेंगे। देखो जैसे कि इन्होंने सम किया है ना, और सम करके क्या आ रहा है 29, और 29 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ये नहीं है डिविजिबल। प्रैक्टिस पे आ जाते हैं 6.3 पे बच्चों। प्रैक्टिस टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। हमें बताना है कौन से नंबर डिविजिबल बाय 2 है। देखो लास्ट की डिजिट 7 है, तो ये नहीं होगा, ऐसे बाकी आपको बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। डिजिट को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 + 0 + 0 + 0 + 5 11 + 9 20 + 4 24। देखो डिजिट का सम 24 आया और ये डिविजिबल है ना, 3 के टेबल में 24 आता है, तो यस ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। बाकी आपको करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। 4 में हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, वो क्या है 64 है। हम देखेंगे या 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। देखो 4 × 1 = 4 और यहाँ पर 24 आ गया और 6 पे जाएगा, ठीक है, तो यस ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो देखो लास्ट में आपके ना ये 0 है, तो रूल यही है लास्ट में 0 या 5 हो तो डिविजिबल हो जाता है 5 से, तो यस। 5th पे आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 का रूल ये है बच्चों, वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो देखो ये 2 से भी है क्योंकि लास्ट में 6 है, और 3 के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इनको डिजिट्स को। 5 + 1 6 + 7 13 + 6 19 + 5 24 + 6 30, और 30 तो आपको पता है 3 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 6th पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। हमें बताना है कौन से नंबर ये डिविजिबल किससे, 8 से है। तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो अब 8 से करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना आएगा 6 और 8 × 64। तो बच्चों ये डिविजिबल होगी लास्ट की 3 डिजिट, तो इसलिए 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल 9। हमें बताने कौन से नंबर 9 से डिविजिबल है, तो हम डिजिट का सम कर देंगे यहाँ पर। तो 5 + 9 बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 14 + 4 18 + 3 21 21 + 2 23 + 4 27। तो 27 जो है वो आपके 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर 8th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो देखो इसकी लास्ट की डिजिट 0 है, तो ये बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 का बच्चों ये रूल है, जैसे कि ये गिवन है ना, तो इनको ऐड करो, इनको ऐड करो ऑल्टरनेटिव को। तो 7 आएगा, ये 7, अब इनका डिफरेंस करो, तो देखो या तो 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल, तो 0 आ गया ना, तो इसलिए बच्चों ये आपका डिविजिबल हो जाएगा 11 से, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें 8 के फैक्टर्स लिख लिए, 12 के लिख लिए फैक्टर्स, जो कि हमने डिस्कस किए हैं पिछले चैप्टर में, और उनके हमें कॉमन बता देने, ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर्स विच इज़ हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। बच्चों ऐसे 2 नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ 1 के अलावा, तो उनको हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लेना इसको। इसके बाद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, इसको एलसीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि कोई 2 नंबर है 4 और 5, उसके हम मल्टीपल्स लिख लेंगे 4 के भी और 5 के भी। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन जो आपका मल्टीपल होगा उसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम क्या है।
प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम में फर्स्ट है, इफ वन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द अदर द ग्रेटर नंबर इज द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। भाई ऐसा है कि दो नंबर है, मान लो कि 10 है और एक 20 है, तो मैं बोलूँ इसका एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे 10 और 20 का एलसीएम सर हमें क्या पता, तो आपको डायरेक्ट बताना है 20 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 10 का टेबल अगर मैं पढ़ूंगा ना तो उसमें 20 आएगा ना, 10 1 10 10 2 20, उसका मल्टीपल है ना, तो इसलिए 20 उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, बड़ा नंबर, क्योंकि छोटा नंबर मल्टीपल है बड़े का। ठीक है। सेकंड में, इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम देयर प्रोडक्ट इज देयर एलसीएम। अगर बच्चों दो कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर है इसका मतलब उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो उसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना दो नंबर का, वही उसका एलसीएम हो जाता है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल देखें, आपको गिवन है यहाँ पर एलसीएम 4 5 8 का बताना है, तो 4 5 8 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। ठीक है, हमने 4 के मल्टीपल्स 5 के और 8 के लिख लिए और हमने लीस्ट कॉमन निकाल लिया, तो इसका 40 था तीनों में, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, फिर आगे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि मल्टीपल्स की बात करिए, अब यहाँ पे फैक्टर्स की बात है, तो 8 के भी फैक्टर्स लिख लिए, 12 के भी, और इसमें आपको हाईएस्ट का लिखना मतलब सबसे बड़ा कॉमन जो होता है, जैसे कि इन दोनों में देखो यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लिए, यहाँ पे भी इसके, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कॉमन है 4 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट वाला। ठीक है, हाईएस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। आगे चलते हैं यहाँ पर, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ टेक 3 नंबर 6 9 15, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, जो तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इसका इन तीनों का एचसीएफ भी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ में है कि द एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 1। 2 कोप्राइम नंबर है बच्चों, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि 1 कॉमन होता है इसमें। सेकेंड है, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर देन द देयर एचसीएफ इज द स्मॉलर नंबर इटसेल्फ। अगर बच्चों एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, तो जो छोटा नंबर होगा ना वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे कि हमें एचसीएफ बताना है इसका, तो इसमें क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का फैक्टर और उसमें से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, फैक्टर निकालना है। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं बच्चों, 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ। अब हमें 56 और 72 का बच्चों एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 56 के पहले आप फैक्टर लिखोगे और फिर 72 के भी बच्चों आप फैक्टर लिखोगे जो आएंगे, फिर उसमें कॉमन वाला आपको बताना है कि हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, तो 56 के करोगे तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 से भी हो जाएगा, ये आपका 3 से नहीं होगा, 4 से आपका हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। ठीक है, 7 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, और आपका उसके बाद हम करेंगे 8 से, इसका 16 से हो जाएगा, है ना, 16 से नहीं होगा। उसके बाद इसको करेंगे तो ये जाएगा आपका 9 से, तो नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 14 से करेंगे, 14 से चला जाएगा। ठीक है, 14 से चला जाएगा। उसके बाद ये आपका 28 से जाएगा सीधा, और फिर 56 से तो जाएगा ही अपने आप से। इधर 72 के निकाल लेंगे बच्चों, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 10 से चला नहीं जाएगा, 11 से नहीं, 12 से चला जाएगा, फिर 13, 14 से, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से भी नहीं जाएगा, 18 से चला जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आपका 36 से जाएगा, और यहाँ पर आपका फिर जाएगा 72 से। अब एच से बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में देखो क्या है हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा, तो देखो यहाँ पर है आपका 56, तो इसमें है नहीं, 28 इसमें नहीं है, 14 भी नहीं है, 8 है, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 8। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम 8 का 2 का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको करेंगे तो 8 1 8 2 16 24। आगे नहीं करेंगे, इसका करते 12 1 12 2 तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया ना 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24। अब आगे नहीं करना क्योंकि लोवेस्ट निकल गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज ए प्राइम इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर।
जैसे कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है बच्चों 18 का, तो उसको ऐसे डिवाइड करते जाएंगे और ये जो नंबर आएंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 60 और 75 है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल ली और इससे ही बच्चों हम HCF LCM निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल HCF निकालना है हमें 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके, 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं। LCM निकालना है बच्चों या प्राइम फैक्टराइजेशन से, LCM निकालना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम प्रैक्टिस टाइम 6.45 पे आते हैं। देखो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने 24 के, तो हम फर्स्ट क्या करते हैं 24 के निकालेंगे, तो बच्चों 2 से 12 आएगा यहाँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 6 आ जाएगा, 2 के टेबल 6 पे आते हैं ना 12, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 3। क्लियर हो गया, ये इसके क्या हो गए प्राइम। ठीक है, फैक्टर, प्राइम फैक्टर अलग चीज़ है और फैक्टर अलग चीज़ है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका हमें इसका और 15 का हमें क्या निकालना है HCF और LCM, तो दोनों का निकालेंगे अलग अलग। तो इसका देखो अलग से निकालो और इसका भी निकालो बच्चों 3 से। तो इसका देखो इसके फैक्टर्स हुए 2 × 5 10 के, और इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 15 के 3 × 5। तो बच्चों इसका HCF तो मतलब होता है जो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन क्या है इसमें 5 है। और LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, जैसे कि 2 और 3 ये वाला। बस इसको मल्टीप्लाई 5 2 10 30। ठीक है, तो ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 हैंस फाइंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें पहले थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चों, हमें इन दोनों के हमें क्या बताने कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, 3 बताने वो भी, तो 3 के अगर मैं मल्टीपल करूँ, ठीक है ये होंगे, फिर इसमें मुझे 4 के भी कॉमन बताने हैं, है ना। तो और निकालते हैं अभी 3 के, तो ये आएगा 27, फिर आपका 30। अब 4 के निकालते हैं, 4 के क्या होंगे, ठीक है, और इसमें तो देखो एक तो हो गया 36, एक हो गया 24, एक हो गया आपका 16 तो नहीं है 12, तो ये 3 हो गए। ठीक है, फिर हमें बताना है फाइंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा बच्चों, इसमें 12 है, मतलब LCM किसका है 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 32। हमें क्या निकालने मल्टीपल्स बताने हैं 4 के जो कि ग्रेटर है 20 से लेकिन छोटा है 32 से। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है मल्टीपल्स बताने हैं 4 के जो कि ज़्यादा हैं 20 से लेकिन 32 से छोटे हैं, तो 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, इसके बीच के। फिफ्थ में बच्चों हमें बताना है LCM इसका 136 का 48 का LCM निकालना है इसका। आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किसी से भी कर सकते हो, तो 2 से करेंगे तो 2 6 12 आ जाएगा, कैरी यहाँ पर 18, तो फिर 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 136 के आ गए, अब इसमें कॉमन बता देने, LCM मतलब कॉमन, पहले कॉमन वाले लेंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा था ये जो कॉमन नहीं होते वो भी लेने हैं, ये दोनों भी लेंगे और 17 भी लेंगे बच्चों। बस अब ये आपका क्या आ गया इसका LCM। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48 इंटू 17। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे
तो 816 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये रिवीजन एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से परफॉर्म कर लेने, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन भी कर लेने, और ये मेंटल मैथ्स की एक्टिविटी है मैथ्स लैब की, ये भी आपको परफॉर्म कर लेनी है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ।